आज हम मल्हारगढ़ विधानसभा के रिंडा गांव में आए हैं और लगातार 15 सालों से यहाँ वित्त मंत्री जी जो विधायक के रूप में है और वित्त मंत्री जी भी है, हम यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे कि वो अगला विधायक के रूप में उन्हें ही चयनित करेंगे या फिर परिवर्तन करेंगे। ये हम यहाँ की जनता से जानेंगे और क्या कुछ विकास हुआ ये भी यहाँ की जनता से पूछेंगे। जी दादा, आप रिंडा गाँव में रहने वाले हो प्रॉपर, आप विधायक के रूप में किन्हें देखना पसंद करेंगे? देवड़ा जी को। देवड़ा जी अभी अपने वित्त मंत्री जी भी है, क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? मूलभूत सुविधाओं को लेकर रिंडा में क्या क्या सुविधा मिली आपको? मूलभूत सुविधा सर, एक तो स्कूल उन्होंने बनाया जी, पाइपलाइन सुविधा उन्होंने कौन सा कराई। स्कूल बनाया? यहाँ शासकीय विद्यालय क्या कुछ पाइपलाइन पानी की टंकी जी उन्होंने बनाई। जी जी, हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। जी दादा, आप किन्हें चुनना पसंद करोगे? जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री जी। जी आप? जगदीश देवड़ा जी भैया आप? जगदीश देवड़ा। दादा आप? जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा, आप युवा भी हो, वित्त मंत्री है, अपने लगातार 15 साल भैया है, भी विधायक है, कई किरण के बारे में विधायक जी उन्होंने अच्छा काम किया है जी, लगातार अच्छा काम। जी दादा, आप भी यहाँ दुकान चलाते हो, यहाँ प्रॉपर जुड़े हुए हो? जगदीश देवड़ा जी आप खुश हो? जगदीश देवड़ा जी आप? देवड़ा जी कुल मिला के यहाँ रिंडा में देखा जाए तो लगातार जो वित्त मंत्री जी के फैन मिल रहे हैं और उन्हें चुनना फिर वापस पसंद कर रहे हैं। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि वो किन्हें चुनना चाहते हैं। जी दादा, आप कौन चुनोगा? मैं सब अपने विकास में कई फायदों नहीं दो सब पंचायत ना है, मैं तो उन्हें कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार में घने दावेदार उभा हुए परशुराम जी, शामला जी, मालेचा जी, अच्छा आदमी का अच्छा कमल, आप किन्हें चुनना पसंद करोगे? मैं कांग्रेस जो जन टिकट मिले उसी को देंगे और डीजल का और पेट्रोल का भाव कम होना चाहिए। यहाँ दोनों पक्ष ही देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, डीजल पेट्रोल के कम पैसा होना चाहिए और गैस की टंकियाँ 2000-3000 में वापरा की। ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि 15 साल से वित्त मंत्री जी है, डीजल और पेट्रोल से लेकर किसान बहुत परेशान है जी, बीएन बताया है, और गैस की टंकी भी चाहिए इनको, तो इस चीज को भी लेकर परेशान है। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ दोनों पक्ष मौजूद है हमारे पास। हम और भी जी, आप कौन चुनना पसंद करोगे, बीजेपी या कांग्रेस बहुमती या आप आम आदमी पार्टी? आदरणीय जैसे आदरणीय महोदय हमारे विधानसभा क्षेत्र से इतने सालों से जगदीश देवड़ा जी हमारे विधायक थे, मंत्री जी भी थे, उन्होंने विकास भी किया हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में भी किया। लेकिन जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि जो 3.5 साल से जो विकास दर गांव में कुछ नहीं हुआ है, और ये जो 15 महीने की सरकार गिराई है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो किसानों को 15 महीने में जो साथ दिया था, इन 3.5 साल में कोई ऐसा किसान के साथ में ऐसा कोई हुआ नहीं है कि किसान डायरेक्ट फायदा ले चुके। अब यहाँ पर जैसे ही चुनावी माहौल आया और ये लाडली बहना टंकी ये सरकार कहाँ गई थी? जी आप कुल मिला के देख सकते हो कि भैया ने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि 15 साल हो गए हैं, तत्पर मौजूद थे, इन्हीं के हाथ में सब कुछ था, इनकी सरकार थी, फिर भी बहुत सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो किसानों के हित में शिवराज सरकार कुछ भी नहीं दे पाई है, ये भैया का कहना है। तो इस बार ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा, मतलब कुछ भी चेंजेस आएगा, नए विधायक के रूप में देखेंगे। जी भैया, आप भी यहाँ प्रॉपर रिंडा के रहने वाले हैं, आप किन्हें चुनना पसंद करोगे? कमलनाथ सरकार चाहते हैं जी, कमलनाथ सरकार में बहुत सारे दावेदार है, अगर आप दावेदार जो भी पार्टी तय करेगी आप उन्हें चुन लोगे। जी कमलनाथ सर जी, दादा आप किन्हें चुनना पसंद करेंगे? शिवराज सिंह जी। अच्छा, नयो चेहरा अगर आप विधायक रूप में देखना पसंद करोगे? वित्त मंत्री तोमर जी आ जाएगा, कोई भी ऐजा कमल का फूल। जी, दादा की चॉइस है कमल का फूल। यहाँ कमलनाथ जी के फैन है। हम यहाँ के और भी जो जनता से या मतदाता से चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप कौन चुनना पसंद करोगे? अब ये जो 18 साल से बीजेपी सरकार है, तो जनता भी परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचारिता एक तो बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी का चरम सीमा पर जा रही है, तो एक तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद में अगर नया आदमी अगर कुछ भी बैठता है तो कार्य सब नए होंगे, सब नई सुविधा मिलेगी। तो जैसे ये जो विधायक तौर पे जो भी टंकी वगैरह, देखो इनका काम है और सरकार बैठती है उसको तो काम करना पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे, जो ग्रामीण स्तर पे जो आपको जैसे क्या कुछ मिला, क्या कुछ आप परिवर्तन बोल रहे हो, तो आप किस चीज़ को लेकर गाँव? नहीं साहब, मैं सामान्य वर्ग का हूँ और ये सरकार गरीबी सरकार है। मेरा बच्चा फिलीपींस पढ़ने के लिए गया, 150 नंबर में अपने मामा समाज में लड़का, उसको मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह सरकार दे रही, तो हमारे साथ में कहाँ पे न्याय हो रहा है?
बताइए आप। कुल मिला के शिवराज सरकार में इनको न्याय नहीं मिल रहा है और इस बार ये बोल रहे हैं कि लगातार अगर एक ही आदमी बेटा रहे तो वो राजा के टाइप हो जाता है। तो ये परिवर्तन की बात करें, इन्हें परिवर्तन चाहिए। हम और भी हमारे पास सरपंच साहब भी मौजूद है इस रिंडा गाँव के। सरपंच साहब से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कितने वोटों से चुनाव होता है इस गाँव में और क्या कुछ राजनीतिक है इस गाँव की। जी सरपंच साहब, आप यहाँ के सरपंच है, बताइए कितने वोट है इस गाँव में टोटल? यहाँ पे 2100 वोटर है जी, कितने वोट किस पार्टी को मिलते हैं और इस बार क्या कुछ हो सकता है? लगभग 2100 में से 1200 वोट 1300 वोट बीजेपी को पक्ष गिरते हैं जी, और कांग्रेस को 800 वोट मिलते हैं। इस बार परिवर्तन की चर्चा हो रही है और कमलनाथ बीजेपी दोनों पार्टी चयनित कर रही है। आपको क्या लगता है और अपने गांव में क्या कुछ विकास हुआ आप बताइए। जो वित्त मंत्री जी 15 सालों से जो अपने विधायक है, तो क्या कुछ सौगात दी सिरिंडा में आपको? तो मेरा कार्यकाल एक वर्ष भर का निकल गया है। वर्ष भर में उनके द्वारा मुझे 12 लाख रुपए गांव के लिए दिए उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक विधायक एक साल में इतनी निधि गांव के लिए देता है तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है फिर जनता उन्हें चुनेगी, वही चेहरा? तो जनता का मूड है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी तो पसंद देवड़ा जी। जी, सरपंच साहब का कहना है कि हमारे गांव में जो मुझे मतलब इनके गांव में बहुत सौगात मिली है और ये तो फिर भी मतलब भाजपा को चुनना पसंद करेंगे। हम और भी लोगों से और यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे। तो दादा, आप कहने चुनना पसंद करो बीजेपी कांग्रेस? भैया मेरे सरकार कौन सी है अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अपना तो ये समान कोई सी सरकार आएगी अपने को फायदा मिलेगा, कोई मतलब नहीं अपने को। कमलनाथ जी में बहुत सारी दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं टिकट देना चाहिए कमलनाथ जी ने आपकी सबकी पार्टी जन टिकट दे दे, जिससे पार्टी टिकट दे दे। जी बाबू जी, आप शिवराज सिंह, हमारे बीच और भी बहुत सारी जनता मौजूद है। जी भी बीजेपी? सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। जी, आप किसी भी फर्टिलाइजर को देख लो, किसी भी दवाई को देख लो, आप खेती की कोई सी भी चीज़ देख लो, आप डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, जो भी खेती में यूज़ होने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। हमारे फसलों के दाम बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं। अभी भी 40% इन्होंने प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, वो लगाने की कहाँ जरूरत थी? सरकार तो पूरी भाजपा की है ना, केंद्र में चाहे या मध्य प्रदेश में चाहे। तो हम क्या, किसान क्या चाहेगा? किसान मरना ही चाहता है। परिवर्तन तो होना चाहिए, पर परिवर्तन जरूरी है इस बार। इन्होंने पहले भी 15 महीने की सरकार थी, वो गिरा दी। अब क्या चाहते हैं? वापस से पैसे दे के सरकार बना लेते हैं। ऐसा इनको क्या मिल रहा है? ऐसा भ्रष्टाचार, व्यापक घोटाला देख लो आप, भाजपा में घोटाले होते जा रहे हैं ना। जी, अगर आप बिल्कुल आपकी बात सही है, आप अपनी बात रख सकते हो, पर अगर आप कांग्रेस से अगर चुनो तो किन्हें चुनना पसंद करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसको चुनना पसंद करता हूँ, वो तो उनका, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, पर ये किसानों की हित की बात करें। किसान जो कि प्याज को लेकर 40% इन्होंने अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, उस चीज़ को लेकर ये परेशान है और इन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन होगा और हम किसान मिलकर परिवर्तन करेंगे। और ये बात निकल कर रिंदा में के हर गांव में निकल के सामने आ रही है कि किसान ही है जो चुनना पसंद नहीं कर रहे। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि दादा, आप कहने चुनना पसंद करो? देवड़ा जी, जैसे देवड़ा जी अपने वित्त मंत्री जी है, तो कहीं 15 साल हुई है बनाने को, खुश आप प्रसन्न उनसे? अगली बार फिर चुनाव में आप उन्हें चयनित करो। जी, यहाँ दोनों पक्ष मेरे को लग रहा है कि बराबर निकल के सामने आ रहे हैं। मतलब कुछ जनता का कहना है जो वो पक्ष विपक्ष नहीं करती, परिवर्तन का सीधा बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। और बीजेपी के भी लोग निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे पास और भी जनता मौजूद है, हम चर्चा करेंगे। जी दादा, आप बड़ी गाँव की मन लग रही राजनीति पूरी तरीके से जाओ, तो आप बताओ। हम पार्टी पोजिशन से कोई मतलब नहीं रखते हैं। 600 रुपये में गैस की टंकी मिल रही थी, आज 1300 रुपये दे रहे हैं गरीब लोग या कोई भी पैसे वाले। और हमारे डीएपी का कट्टा, डीएपी का 800-900 मिलता था, 1700 रुपये दे रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत महंगाई। कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो हमारी गैस की टंकी के भाव कम करेगा, जो हमारे मतलब खाद के अट्टे का रेट कम करेगा, उसे ही हम वोट देंगे। मतलब कांग्रेस सरकार को चुनना पसंद करते हैं। हमारे बीच और भी मौजूद है कि आप कहना चुनोगा? कोई भी जीतो तो भी जीतो, पर सरकार सही काम नहीं करती। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। जीएसटी देख लो आप, जीएसटी गरीब आदमी जीएसटी का कितना भुगतान कर रहा है। जी, लगातार अगर रिंडा को देखें तो अपन परिवर्तन ही मांग हो रही है और इस बार चेंज होने का ही दिख रहा है, पूरा कन्फर्म है और समय है क्या होता है। हमारे बीच और युवा भाई मौजूद है जो जिनका अभी वोट आया। जी दादा, कांग्रेस हो या बीजेपी, आप कहना चुनना पसंद करोगा? फिलहाल इस गाँव से नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, जो बीजेपी सरकार जो है ना, वो जो वोट लेती है ना, वो लेती है हिंदू और मुसलमान के बीच। जी जी, इस मुद्दे पे जो वोट लेती है ना, वो उस मुद्दे को हटाकर जो उसने विकास किया है उस पर अगर वोट ले तो वो जीत जाएगी।
लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो वोट लेती ना, जैसे आप कौन सी विधानसभा से हो? मलारगढ़ विधानसभा से हो। तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस में से आप किन्हें चुनना पसंद करेंगे? मैं तो कांग्रेस को चुनना पसंद करूँगा। कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार है, आप युवा हो तो आपके लिए युवा हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ कांग्रेस को चुनूंगा। तो कांग्रेस में दावेदार बहुत सारे उभर के सामने आ रहे हैं, किन्हें चुनना? दावेदार जो सामने आएगा जो अच्छा है। कांग्रेस के रूप में अगर कमलनाथ जिन्हें तय कर लेगा उन्हें ये चुन लेंगे। जी दादा, आप भी युवा लग रहे हो, आप किन्हें चुनना पसंद करेंगे? आप कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार है तो परशुराम जी। लगभग यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों है, पर कमलनाथ और शिवराज का ही ठप्पा लग रहा है। परिवर्तन की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि किसान वर्ग बहुत परेशान हो गए हैं जी। ऐसे ही मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जी। धन्यवाद।